आज यूपी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मीटिंग के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अब अंग्रेजों के बने पुराने कानूनों को जेल से समाप्त किया जा सकेगा। कैबिनेट की बैठक में जेल मैनुअल में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। यूपी कैबिनेट की बैठक में जेल से संबंधित क्या क्या निर्णय लिए गए, इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता अनूप चौधरी ने कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति हमारे साथ हैं। उन्होंने अभी कैबिनेट की बैठक हुई है। कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। उनमें से महत्वपूर्ण निर्णय है कि जेल के मैनुअल में बदलाव किए हैं। पहले काला पानी की सजा होती थी, अब ये सारे जो है काले कानून, जो अंग्रेजों के काले कानून थे, वो समाप्त कर दिए गए। इसी मुद्दे पर बात करेंगे धर्मवीर प्रजापति से। क्या जो अंग्रेजों के जमाने के जो कानून थे, कितना बदलाव किए गए उनमें? उसमें देखिए, काले पानी की सजा थी वो हमने खत्म की है, हमने लॉकअप व्यवस्था हमने खत्म की है। महिलाओं के लिए श्रृंगार के कोई सामान की व्यवस्था नहीं थी, उसमें हमने थोड़ा बढ़ाया, सामान बढ़ाया है। व्रतों पर, त्योहार पे हमने खाने में बदलाव किया है। पहले हलवा, पूड़ी, खीर नहीं, पूड़ी तो बनती थी लेकिन खीर नहीं बनती थी, हलवा नहीं बनता था। इस बार हम ये लेकर के आए हैं। हमारे मुस्लिम भाई जो कैदी हैं, उनके समय मान लो वो अपना व्रत रहते हैं तो उनकी व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। आधुनिक हथियार हम बदलने जा रहे हैं, पुराने समय के हथियारों को छोड़ करके। ऐसे कई हमने बदलाव किए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बच्चों की पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहे हैं और कैदियों के एमएसएमई कौशल विकास के माध्यम से उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं कि अगर वो जब या तो जमानत पे या फिर रिहाई और या फिर न्यायपालिका उनको बरी कर दे या छोड़ दे, उस समय वो जाकर के बेरोजगार न रहे। ये व्यवस्था भी हमने एक मूवी हमने देखी थी, फिल्म शोले, जिसमें कहा जाता था, वो हाथ का लगाते अंग्रेजों के जमाने के जेलर, यानी कि अब ना अंग्रेजों के जमाने के जेलर रहे हैं, ना अंग्रेजों के जमाने के काले कानून। वो वास्तविक 100 साल बाद जेल मैनुअल बदलने पे आज कैबिनेट की मुहर लगी है। ये मैं मानता हूँ बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हो गया है। अच्छा, ये जो हथियारों की बात कही जा रही है, आधुनिक हथियार है 9mm इंसास, ये किस तरह के हथियार और कब तक इनको अवेलेबल हो पाएंगे? दो आज कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ है, आज कैबिनेट में उसे स्वीकृति मिली है, ले लिए जाएंगे। महिलाओं के लिए, जो कैदी महिला कैदी है, उनके लिए विशेष आपने जो है बैठक में एक निर्णय लिया गया, क्या निर्णय है उसका थोड़ा सा? देखिए, महिलाओं के लिए हमने कुछ छूट दी है और अपना श्रृंगार के सामान, कैदी हैं, बंदी हैं हमारे, वो टूथपेस्ट, ब्रश वगैरह नहीं कर पाते थे, अब हमने छूट दी है, वो खरीद सकते हैं और रख सकते हैं। हम कैंटीन की व्यवस्था हमारे मैनुअल में नहीं थी पहले, इस बार हम कैंटीन की व्यवस्था मैनुअल में लेकर के आ रहे हैं। बच्चों की, जो महिला कैदी बच्चे हैं, उनके कब तक की बच्चे पढ़ सकते हैं? उसके बाद कब तक की बच्चों की पढ़ने? बच्चा 6 साल तक की जेल में है मैनुअल में कि 6 साल तक रहेगा, उसके बाद परिजनों को सौंप देते हैं। 6 साल तक बच्चा छोटा माना जाता है, माँ के साथ रहता है, उसके बाद परिजनों को सौंप देते हैं। और अगर परिजन लेने नहीं आते फिर और वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग देखते हैं। जी, काफी बदलाव हुआ है जब से आप आए हैं, लेकिन एक और दिक्कत है। जैसे जेल से जो कैदी हैं पीसी पे जाते हैं, लॉकअप में उनसे जो है पैसे वसूलने की शिकायतें आती रहती। ऐसे पे तमाम बदलाव किए, तमाम चीजें कर रहे हैं। इसका जैसे ये शिकायतें आती, इसकी रोकथाम के लिए क्या? जिस दिन हमारे पास ऐसी शिकायत आ जाएगी मैं स्वयं निरीक्षण करूंगा। मेरे पास अभी ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं है। मैं स्वयं भरोसा नहीं करता किसी का, मैं स्वयं चला जाता हूं। अभी मैंने 22 जेलों का दौरा किया और कैदियों से सीधा संवाद किया है। ऐसा नहीं है मैं सीधा संवाद कर रहा हूं। अगर ऐसी चीज कोई सामने आएगी तो देखेंगे और अमल करेंगे उस पर। आप मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी थे, जिनका साफ कहना है जब से इन्होंने पदभार लिया है तब से जेलों का कायाकल्प हो रहा, तमाम बदलाव किए गए हैं। जिसके बाद एक जो बदलाव हुआ है वो है अंग्रेजों के जमाने का जो काला कानून था वो खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा जो कारागार में जो अधिकारी, जो सुरक्षा कर्मी तैनात है, उनको आधुनिक हथियार दिए जाएंगे। कैमरामैन गौरव के साथ अनूप चौधरी, जेके न्यूज, लखनऊ।